हेलो फ्रेंड्स, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी के रूल सीखे थे और इसकी शॉर्टकट ट्रिकें सीखी थी। ठीक है, आज भी मैं आपके लिए कुछ इसी तरीके से शॉर्टकट ट्रिक के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके हर जगह काम आएंगे। ठीक है, तो हमें हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करके स्मार्ट बनना है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए इसी तरीके से कुछ और ट्रिकें लेके आई हूँ। ठीक है, तो इससे पहले हमने सीखा था 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 और 11 के डिविजिबिलिटी के रूल। ठीक है, तो उस टाइम मैंने आपको 6 का नहीं बताया था। ठीक है, तो 6 के लिए बहुत ही इजी रूल होता है, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं था, क्योंकि 6 जो होता है इसके लिए ऐसा कुछ खास रूल है नहीं, क्योंकि जो 6 को अगर हम फैक्टर करके लिखेंगे तो इसको हम 3 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 × 2 6 ही होता है। ठीक है, तो जो भी बड़ी से बड़ी डिजिट होगी अगर वो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 से डेफिनेटली डिविजिबल है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको 6 का नहीं बताया था, क्योंकि अगर 6 को तोड़ेंगे तो इसको हम 3 × 2 के फैक्टर में लिख सकते हैं। तो जो नंबर हमारा 2 और 3 से दोनों से ही डिविजिबल हो, इसका मतलब वो 6 से जरूर भाज्य होगा। ठीक है, तो इसीलिए 6 का मतलब इजी है, इसीलिए मैंने परसों बताया नहीं था। तो आज मैं आपके लिए इससे भी बढ़िया और इंटरेस्टिंग शॉर्टकट टाइप के क्वेश्चन लेके आए हूँ। ठीक है, तो हमने सिंगल नंबर्स के तो वो ट्रिकें सीख लिया। अगर हमारे पास डिवाइड करने के लिए आ जाता है तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ी डिजिट आ जाए, जैसे कहा जाए 66 का डिवाइड दो, या फिर आ जाए 58 का डिवाइड दो, या फिर आ जाए कोई और 2 नंबर्स की कोई डिजिट है इवन नंबर। ठीक है, और उसके लिए बोला जाए कि अब इसका डिवाइड करो। ठीक है, तो उसके लिए क्या हम उसमें डिवाइड करेंगे? तो हम बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास रूल्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम फॉलो करके आसानी से किसी भी बड़ी से बड़ी डिजिट में बिना भाग दिए हुए ये बता सकते हैं कि ये संख्या इससे डिविजिबल है या नहीं। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ठीक है, जैसा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 21, 78, 79 एंड 2। ठीक है, हमारे पास कोई ये बड़ी डिजिट है। ठीक है, और एक मिनट में यहाँ पे 9 कर देती हूँ, यहाँ पे 8 कर देती हूँ। तो हमारे पास ये कोई एक बड़ी सी डिजिट है और इस 7 नंबर की डिजिट है ना, और हमें कहा जाए क्या ये 66 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या हम 66 का डिवाइड करके इसको चेक करेंगे? तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। ठीक है, तो इसका हमारा जो रूल है वो भी बहुत इजी है और आपको बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 66 को लेते हैं, या फिर कोई से भी अदर नंबर हो सकता है। ठीक है, 58 हो सकता है, इवन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने 66 ले लिया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 66 के फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर हमें उन नंबर्स में करना है जिनमें क्या होगा, जैसे कि हमने जिनके रूल्स हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 11 तक। ठीक है, जैसे जो मैंने परसों बताया था, कम से कम वो नंबर जरूर होने चाहिए अगर हम फैक्टर कर रहे हैं। तो हमें पता है 66 का अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो इसके फैक्टर हम कर सकते हैं 11, क्योंकि हमने 11 के रूल पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमने 11 लिया। 3 के भी हमें पता है, तो 11 3 जा 33 एंड 33 2 जा 66। ठीक है, तो हमें ऐसे नंबर्स में फैक्टर करना है जिनके डिविजिबिलिटी के रूल हो। ठीक है, उसमें हमें फायदा होगा। ठीक है, तो हमने लिया 11 3 और 2, क्योंकि 11 3 जा 33 और 33 2 जा 66, और इन सभी के हमें डिविजिबिलिटी के रूल पता है, इसीलिए हमने यही नंबर्स लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये नंबर्स है इसको इन तीनों पे, अब हम 66 को नहीं देखेंगे थोड़ी देर तक। ठीक है, इसको आप मत देखो, अब इन तीनों नंबर पे फोकस करना है कि अगर ये जो नंबर्स है ये 2 से 3 से 11 तीनों से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब ये 66 से डिविजिबल है। आपको सीधे हाँ करके इस पर लिख देना। ठीक है, इसमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम चेक करते हैं 2 के लिए। तो हमने परसों पढ़ा था कि इसके फर्स्ट प्लेस इकाई वाले स्थान पे 2, 0, 4, 8, 6 इस टाइप की संख्या आती है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे 2 है लास्ट में, मतलब फर्स्ट प्लेस पे इकाई वाले स्थान पे, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। अब 2 के लिए तो ये चेक हो गया। ठीक है, इसमें हमें और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके फर्स्ट इकाई वाले स्थान पे 2 है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल है। अब 3 के लिए चेक करने के लिए क्या रूल था, टोटल नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2
प्लस 1 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 2। तो हम सम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 2 के साथ 1 ऐड करेंगे 3, 3 के साथ 7 ऐड करेंगे 10, 10 के साथ 9 ऐड करेंगे 19 और 19 के साथ 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 26 और 26 के साथ 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। अब हमें पता है कि जो 36 है वो 3 की टेबल में आता है, मतलब 12 3 जा 33, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा डिविजिबल है, तो ये डेफिनेटली 3 से डिविजिबल है। अब 11 के लिए भी चेक करते हैं, क्या करेंगे सम और मतलब इवन और ऑड प्लेस पे, मतलब इवन और ऑड प्लेस के जो नंबर्स हैं उनका सम माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे 2 है, एक डिजिट को छोड़ के 7, फिर एक डिजिट को छोड़ के एक और डिजिट, फिर एक डिजिट को छोड़ के लास्ट वाले डिजिट का सम, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 2, ठीक है, और माइनस जो बाकी की डिजिट जितनी बची हुई है उनको ले लेते हैं 1 प्लस 9 प्लस 8, ये हमारी बची हुई है, इनको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं हम, ठीक है। और अब हम इनको ऐड करेंगे तो 7 7 14 और 26 सॉरी 14 16 और 2 18, ठीक है, माइनस 9 और मतलब 1 के साथ 9 ऐड करेंगे 10, 10 के साथ 8 ऐड करेंगे 18, तो आ गया 18 18 मतलब 0। तो हमने 11 के जो रूल में क्या पढ़ा था, अगर इवन जितनी भी नंबर्स हैं, इवन प्लेस पे जितनी भी नंबर्स हैं उनका सम और ऑड प्लेस पे जितनी भी नंबर्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, या फिर ऑड नंबर्स पे जितने ऑड प्लेस पे जितने भी नंबर्स हैं उनका सम, इवन प्लेस पे जितने भी नंबर्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तब वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब हमने 11 के लिए भी चेक कर लिया, 0 आ रहा है, इसका मतलब 11 से डिविजिबल है। तो अगर ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, तो ये डेफिनेटली 66 से डिविजिबल है, ठीक है। तो अब हमें 66 का डिवाइड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने चेक कर लिया है, ठीक है। आप चाहे तो फिर भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप डिवाइड करोगे तो ये जो नंबर्स है, ये पूरी डिजिट है 66 से ज़रूर डिविजिबल होगी, ठीक है। तो हमें कितनी भी बड़ी डिजिट आ जाए और अगर वो दो ऐसे कोई 2 नंबर्स की डिजिट के लिए बोले, ठीक है, वो इवन होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस डिजिट का फैक्टर करेंगे ऐसे नंबर्स में जिन्हें हमें डिविजिबिलिटी के रूल पता है, फिर उन टोटल्स नंबर्स को चेक करेंगे, इस जो हमारे पास संख्या दे रखी होगी उस पर हम चेक करेंगे प्रत्येक संख्या को, ठीक है। तो अगर वो सारी संख्याएं से भाज्य है तो इसका मतलब ये ऑलरेडी से भाज्य होगा, हमें इसको डिवाइड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखा कितना आसान था ये, अगर हम 66 का डिवाइड देते भले ही हो जाता, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप पढ़ के आपको बहुत ही आसान होने वाला है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो क्वेश्चंस अगर वो आ गए तो आपको कुछ भी बड़ा सोचने की ज़रूरत या फिर उसमें अपना दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें अब हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे कुछ फॉर्मूलेस बताने वाली हूँ, फॉर्मूले, ठीक है। तो अब हमारा ये टॉपिक तो हो गया ख़त्म। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ फॉर्मूलेस, ठीक है। जैसे कि जितनी भी इवन जो नंबर्स होते हैं अगर उनका स्क्वायर करेंगे, कोई से भी इवन नंबर है अगर हम उनका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास जो डिजिट आती है वो भी एक इवन नंबर ही आता है। ये आप चाहे तो चेक कर लेना। जैसे अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, वो 4 भी इवन है, ठीक है। और 4 का करोगे तो 16 आएगा, वो 16 भी तो इवन है। तो अगर आप किसी भी सम संख्या का वर्ग करोगे तो हमारे पास जो आने वाली संख्या है वो सम होगी। इसी तरीके से ऑड नंबर के लिए भी है, आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास जो आने वाली संख्या होगी वो भी ऑड होगी, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं 3 का, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो आ जाएगा 9, तो 3 भी ऑड है और आने वाली संख्या 9 भी विषम संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से हम ले लेते हैं 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25, तो 5 भी विषम है और 25 भी विषम संख्या है, ठीक है। ये तो बहुत ही नॉर्मल से है। तो अब ऐसी संख्याएं
जो कभी भी किसी स्क्वायर के फर्स्ट प्लेस पे नहीं आती है, ठीक है। ऐसी संख्या है जो कभी भी किसी भी डिजिट के स्क्वायर के फर्स्ट प्लेस पे नहीं आती। जैसे कि हमने क्या करते हैं, हम 14 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा 16, तो मतलब इसके फर्स्ट प्लेस पे आ रही है 6। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इन सब में ऐसी कौन सी नंबर्स हैं जो कभी भी किसी भी हम नंबर स्क्वायर करेंगे तो उसके फर्स्ट प्लेस पे नहीं आती है, ठीक है। सबसे पहले 3 कभी भी किसी डिजिट के फर्स्ट प्लेस पे नहीं आती, चाहे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करो 1 से लेके 100 और इन्फिनिटी तक, ठीक है। और है हमारे पास 2 भी हमारा किसी भी डिजिट के फर्स्ट प्लेस पे नहीं आता है, ठीक है। और हमारा 7। तो ये ऐसे नंबर्स हैं 2, 3, अच्छे से लिख देती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2, 3, 7। तो ये 3 ऐसे नंबर्स हैं जो कभी भी किसी के संख्या के स्क्वायर के फर्स्ट प्लेस पे नहीं आते हैं, चाहे आप चेक कर लो, ठीक है। 2 से लेके और इन्फिनिटी तक, 2 3 4 5 6 7 8 उससे भी आगे, ठीक है। तो कभी भी वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर्स ऐसे हैं 2 3 7, ये कभी भी किसी तो उसके फर्स्ट प्लेस पे नहीं आते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ रूल्स जिससे आप बहुत आसान तरीके से कितनी भी बड़ी डिजिट है उसका सम करने के लिए बोला जाए या फिर कोई nth टर्म निकालने के लिए बोला जाए, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, जैसे कि हम क्या करेंगे, लिख देते हैं 1 + 2 + 3 + 4 +... n कोई नंबर है हमारा, ठीक है। तो अभी अगर आपको अभी थोड़ा मैंने बड़ा सा लिख दिया, अगर हमारे पास हमें बोला जाए कि हमें करना है 1 2 3 4 और 5 का ऐड। अभी तो ये सिंपल है, आपके पास नंबर से आप सीधे जल्दी से इसको ऐड कर लोगे, 1 के साथ 2 ऐड करोगे 3 6 4 10 15, आपने आसानी से 15 लिख दिया। अगर सपोज आपके पास ये बहुत ही लंबा जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे बाई चांस आ जाए n नहीं लिखा मैंने, 50 कर दिया, तो क्या आप 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 ऐसे करके 50 तक ऐड करोगे? तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं, छोटे छोटे एक नंबर के, और हमें कभी कभार फॉर्मूले का पता नहीं होता है, इसीलिए हम उनको छोड़ के आ जाते हैं या गलत करके आ जाते हैं, तुक्का मार के आ जाता है। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो हमारे पास 15 तक है ना, 50 तक है ना, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है, ठीक है। तो जो अगर हमारे पास सिंपल के कोई डिजिट है, जैसे उसमें हमारे पास कुछ नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके नॉर्मल से नेचुरल नंबर्स के सम हमें बोला जाए, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या रूल्स होता है, हाफ n एंड n + 1। इसमें n क्या है, तो n वो नंबर्स है जो जितने हमें मतलब नंबर्स का ऐड करना है, तो हमें नेचुरल 50 नंबर का सम निकालना है, तो n वही होगा, ठीक है। अगर हमें कहा जाता है कि नेचुरल 100 नंबर्स का सम निकालो, तो हम n वहाँ पे 100 रखते हैं। अगर हमें कहा जाता है कि नेचुरल 25 कुछ भी कहा जाए कि, तो n हमारा वही होता है जो जितने नंबर्स का हमें सम निकालना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास n क्या हो जाएगा फिर 50। आपको n समझ में आ गया है? इसके लिए हम x भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि n लेना, पर n का मतलब थोड़ा नंबर्स हो जाएगा, x भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें मतलब n आपको समझ में आ गया होगा कि वो नंबर जिनका हमें सम निकालो, टोटल नंबर, ठीक है। अगर आपको 200 नंबर्स का सम निकालना है तो आप यहाँ पे 200 रखोगे n की जगह। तो हमें क्या करना है, 50 नंबर्स का सम निकालना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हाफ की जगह हाफ ले लेंगे, यहीं पे मैं आपको चलो नीचे पे कर लेती हूँ, हाफ की जगह हाफ ले लेंगे, 50 एंड 50 + 1, ठीक है। तो हम इसको अगर इससे कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 25, या फिर बाद में भी हम इसको काट सकते हैं, चलो ठीक है। पहले हम इसको सम कर लेते हैं, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं 50/2, ठीक है। ये हो जाएगा 51, यानी कि आ जाएगा 50 × 51/2, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से इसको 2 से 50 को काट देंगे तो कितनी बार कटेंगे, 25 2 जा 50, ठीक है। और फिर हम क्या कर देंगे 51 × 25, तो 25 1 जा 25, 5 का 5 एंड 2 25 5 जा 125, यानी कि 127।
तो हमारा जो 50 तक जो जितनी भी डिजिट है उनका सम आ रहा है, कितना आ रहा है 1275। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी एक शॉर्टकट है, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन ले सकते हैं, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि अगर आपके नॉर्मल नेचुरल नंबर आए तो हम क्या करेंगे, हाफ n प्लस 1 इंटू ब्रैकेट भी होगा, ठीक है, ब्रैकेट हाफ n ब्रैकेट n प्लस 1, ठीक है। तो n क्या होगा इसमें, जितने नंबर्स का हमें पूछा गया है, ठीक है, जो यहाँ पे हो जाए होगा नंबर, तो उतने नंबर्स का हमें निकालना है, ठीक है। अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ इवन और ऑड के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था सिर्फ नेचुरल नंबर, मतलब नॉर्मल नेचुरल नंबर्स हैं जिनकी सीरीज नॉर्मल। इसके लिए हमारे पास एक और भी वो होता है जिसे हम AP कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, यानी कि अनुक्रम श्रेणी हिंदी में कहा जाता है। तो उस लेवल के थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको बेसिक फंडामेंटल तो पता चल जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं हम इसके लिए। अगर हमारे पास सारे ऑड नंबर आए, जैसे 1 3 5 7, ये सारे ऑड नंबर है, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से कहा जाए कोई nth टर्म है, ठीक है, n पद है, ठीक है, पदों के लिए। तो आप इसमें आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। अभी हमने नॉर्मल नेचुरल नंबर के लिए जो फॉर्मूला पढ़ा था वो थोड़ा अलग था, तो इसके लिए हम थोड़ा सा अलग फॉर्मूला लगाएंगे। है तो नॉर्मल ही ये भी, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि हम बहुत बड़ा कर, इसमें भी हम सिंपल सा क्या लगाएंगे, n का स्क्वायर, n पदों का स्क्वायर। मतलब हमारे पास जितने भी इवन नंबर होंगे, ठीक है, जितने भी पद होंगे, जैसे हमारे पास सपोज मैंने यहाँ पे आपको दे दी 10 डिजिट दे दी, ठीक है, 10 ऑड डिजिट दे दी, ठीक है। तो 10 ऑड डिजिट दे दी और कहा कि इनका सम करो। तो अब 10 ऑड डिजिट तो हम ऐड कर नहीं सकते इतनी जल्दी कि हम 3 एक पेज पे लिखें 1 3 5 7 9 इस टाइप से, ठीक है, इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो उसके लिए शॉर्टकट क्या है कि हमारे पास जितनी भी हम टर्म है, ठीक है, तो n टर्म है, n कितना है हमारे पास 10, मैंने आपको बोला कि 10 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, n का स्क्वायर यानी कि 10, तो हमने क्या कहा था 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 100। तो जो हमारा 10 ऑड नंबर्स का जो सम आ जाएगा 1 से, वो क्या आ जाएगा 100। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 5 डिजिट का, अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट है तो मैं आपको ऐड करके भी दिखाती हूँ, ठीक है, कोई छोटी सी वो ले लेते हैं हम। तो जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट 5 ऑड डिजिट का सम, तो फर्स्ट 5 ऑड डिजिट कौन सी हो जाएगी 1 3 5 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड भी कर लेते हैं और मैं आपको स्क्वायर करके भी बताऊंगी, ठीक है, 5 7 और 9, ठीक है। तो ये प्रथम 5 विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो मैंने कहा तो इसमें n कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 है ना। हमने क्या करा, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है, n स्क्वायर। तो हमने क्या करा 5 का स्क्वायर कर दिया, n क्या हो जाएगा, जितनी हमें नंबर्स दिए गए हैं, आ जाएगा 25, ठीक है, आ रहा है ना 25। हमने कितनी आसान से एक ही उसमें लाइन भी पूरी नहीं हुई और उसमें 25 हमने इनका सम निकाल दिया। तो अगर हम इनका ऐसे में सम करते हैं, ठीक है, होल में 1 3 5 7 9 तब देखते हैं हम, ठीक है। तो 1 के साथ 3 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 4, 4 के साथ 5 ऐड करेंगे 9, ठीक है, और 9 का आ जाएगा यहाँ पे 18 के साथ 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, देखा 25 आ रहा है। लेकिन इसमें हमें ऐड करना पड़ा, इसमें हम कितने सिंपल तरीके से हमें बस नंबर्स पता होने चाहिए कि कितने नंबर्स पूछे गए। तो 5 नंबर्स मैंने बोला था 5 का स्क्वायर कर दो बस, मतलब जितने भी हमें नंबर्स पूछे गए हैं ऑड नंबर के लिए, ठीक है, जितने भी ऑड नंबर को सम हमें पूछा गया है, जैसे 14 ऑड नंबर का सम पूछा गया है, या फिर 12 ऑड नंबर का सम पूछा गया है, 100 ऑड नंबर का पूछा गया, इससे भी बड़ी ऑड नंबर का सम, तो बस आपको इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो जो उसका स्क्वायर होगा वही उनका सम होगा। मैंने आपको इससे भी बताया और ऐड करके भी बताया, ठीक है। तो ये हमारा दोनों के लिए सही होगा, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी इतना बड़ा ऐड नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। अब ऑड नंबर के लिए तो ये था, अब इवन के लिए इससे थोड़ा सा अलग मेथड है, सब कुछ सेम है बस थोड़ा सा अलग है। तो बस आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और आपको आसानी से किसी भी एग्जाम के लिए ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उस फॉर्मूले को वहाँ पे लगा सकते हो और आसानी से किसी भी उसका सम निकाल सकते हो, ठीक है, संख्याओं का। तो हम इवन नंबर के लिए चेक करते हैं आप, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास है 2, एक इवन नंबर है, 4 6 8 प्लस डॉट 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 प्लस nth टर्म, ठीक है, nth टर्म, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, इसके लिए भी हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारा जिसका फॉर्मूला है वो है n
n+1। n इसमें क्या है, सिंपल सा है जो मैं अभी तक बता रही हूँ, जितने भी हमें टर्म पूछी गई है। सपोज मैंने कहा कि फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का सम बताओ, ठीक है, तो n हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 10। ऐसे ही मैंने कहा कि हमें 14 इवन नंबर्स का सम बताना है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास n क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। मतलब जितनी भी हमें संख्याएं पूछी गई है उसमें n वही संख्या हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं यहाँ पे इसको मिठा देती हूँ थोड़ी देर के लिए, और ये बाई चांस 8 ही था कि ये 4 डिजिट है, ठीक है, और मेरे को कहा गया है कि इनका सम हमें निकालना है, तो एक तो हम सिंपल इसको ऐड करें, ठीक है। तो पहले मैं आपको फॉर्मूले से बताती हूँ। तो हमारे पास कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, ठीक है। तो मैंने n की जगह 4 रखा, फिर 4 + 1, एक n अंदर है और +1, तो 1 के साथ ऐड करेंगे, 1 के साथ ऐड करेंगे 4 5, और 5 4 जा 20, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूले के जब हमने फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करा तो वो हमारा 20 आ रहा है आंसर, ठीक है, और एक ही लाइन में हमारा ये खत्म हो गया। अब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो 2 के साथ 4 ऐड करेंगे 6, और 6 के साथ 6 ऐड करेंगे 12, ठीक है, और 12 के साथ 8 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 20। देखा, इसमें भी 20 आ रहा है और फॉर्मूले पे भी हमारा आसानी से 20 आएंगे। तो सिंपल था, ऐड करने में थोड़ा ईजी था। इसी तरीके से मैं आपको बोल दूँ कि हमारे पास कोई 20 डिजिट है, 20 इवन डिजिट है, फॉर्मूला किसके लिए, इवन नंबर के लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास 20 इवन डिजिट, तो इवन कौन से नंबर होते हैं, 2 4 6 8, जिनमें 2 का डिवाइड पूरा जाता है, ठीक है। तो 8 हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, इस तरीके से हम 20 इवन नंबर्स लेंगे। तो इसमें हम ऐसा थोड़ा करेंगे कि हम 20 बार इतना बड़ा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, चलो 20 आप लिख लोगे। मैंने कहा कि 100 इवन नंबर का सम, तो 100 डिजिट आप इस पर नहीं लिखोगे, ठीक है। तो उसके लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, n × n+1 इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। इसमें n क्या हो जाएगा, जितनी हमें डिजिट पूछी गई है, ठीक है। तो मैं एक और आपको बता देती हूँ एग्जांपल। सपोज फॉर्मूले पे लिख लेती हूँ यहाँ पे, आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ये आपका हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। सपोज हमारे पास क्या है, डॉट प्लस 20 या फिर 25 टर्म्स लेते हैं हम, ठीक है, 25 टर्म्स। ये 25 कोई नंबर्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, n है, ठीक है, 25 नंबर्स तक है ये, ठीक है। तो 25 5th टर्म, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 25 तक ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह 25 रखेंगे, और फिर एक 25 अंदर भी रखेंगे, +1, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 26। तो हम 25 × 26 कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसा में लिख देती हूँ, चलो फिर भी मैं आपको ऐसे में इंटू करके बता दी, ठीक है। 6 का × 5 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, 33, ठीक है, 0 और 3 हमारी बच जाएगी शेष, और 6 के साथ 2 का इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा, 12, 12 के साथ 3 ऐड करेंगे 15, और इसी तरीके से 2 का करेंगे तो आ जाएगा 10, 2 2 4 और 5, ठीक है। फिर इसको देख लेते हैं सम करके, तो कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे n टर्म 25 टर्म का सम आ रहा है, वो आ रहा है 650, ठीक है। तो इससे भी कितनी भी बड़ी से बड़ी हमें डिजिट दे दी जाए इवन नंबर्स के लिए, तो हमारा ये फॉर्मूला उसके लिए अप्लाई होगा और हम आसानी से उसका सम निकाल सकते हैं। हमें इसमें ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल नेचुरल नंबर्स के लिए बता दिया, ऑड नंबर्स के लिए फॉर्मूला बता दिया, और इवन नंबर के लिए भी बता दिया, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ ही जाते हैं, चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए, तो वो 1-2 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसी तरीके से बेसिक शॉर्टकट मैथ्स को सॉल्व करने की ट्रिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।